बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं जी साकियों 6 फरवरी 2026 का दिन है। मौसम दरियाओं और सलाह मुतासरीन के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। मौसम के हवाले से ये खबर यानी आज कल परसों तरसों तक आप समझ लें कि मौसम खुश्क है। जो अपना सोमवार वाले दिन जो है खित्ता पोठवार या पीछे डेरा इसमाइल खां में एक बारिशी सिलसिला और आगे ये मरी गिलियात रावलपिंडी इस्लामाबाद या खित्ता पोठवार यानी अटक जेलम चकवाल तक इसका सिलसिला रहेगा। और वस्ती पंजाब या जनूबी पंजाब में नहीं रहेगा, अलबत्ता बादल बादल बिखरे रहेंगे। यानी सोमवार वाले दिन जिसको हम झड़ बोलते हैं पंजाबी में, ये यानी मौसम अब्रालूद रहेगा। बाकी इन इलाकों में बारिश नहीं है, ये सिर्फ खित्ता पोठवार तक या पीछे जो है बारिशी सिलसिला या बादल हैं वो गजनी काबुल जलालाबाद इन इलाकों में, पेशावर मंगोरा इस साइड पे है। अब दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ। सलाह मुतासरीन के हवाले से ये खबर है कि मैंने चूँकि ज़मीन मेरे नाम थी तो अब हालिया सैलाब जो गुज़रा 2025 में और 2026 में बड़े सैलाब की पेशगोई की जा रही है। और पिछली दफ़ा भी मालिक ज़मीन मेरा भाई और वालिद न होने की वजह से अभी तक उनके पैसे नहीं आए और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो अब मैंने सोचा कि उनके नाम ज़मीन करवा देते हैं ताकि अल्लाह ना करे अगला साल क्या यही 2026 का साल जो है इसमें अगर बारिश या सैलाब आते हैं तो फिर कोई बड़ा नुकसान होता है तो उसमें गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी या नहीं करेगी वो तो बाद की बात है। लेकिन मालिक ज़मीन होना, चूँकि डिजिटलाइजेशन है, कंप्यूटराइज हो रहा है, तो होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आसान तरीका जिसमें बहुत कम खर्चा होता है कि मैं अपने हब्बा कर रहा हूँ या गिफ्ट या आप तमलीक कर, आप समझते हैं कि इस तरह का तरीक़ाकार होता है जिसमें बाप बेटा या भाई या इस तरह की ज़मीन एक दूसरे को दे सकते हैं। तो अब मैं अपने वालिद को ज़मीन तमलीक कर रहा हूँ और उसके लिए मैं कल गया हुआ था, परसों गया हुआ था जब वर्किंग डे था अराजी सेंटर कबीर वाला, और वहाँ से सारी डिटेल मैंने ली। अर्जी नवीस से बात की, उन्होंने कहा हम फ़ाइल बना लेंगे और 6600 रुपये आपका ख़र्चा आएगा जो चलान हम भरेंगे, और 900 रुपये की आपकी फ़र्द निकलेगी और आप अपने वालिद के नाम जितनी भी ज़मीन करते हैं। मैंने कहा मैं 6 कनाल मतलब उनके नाम कर देता हूँ और वो मतलब 2 कनाल अपने नाम रख लेंगे और 4 कनाल मेरे भाई के नाम तमलीक बाद में कर देंगे। तो तरीक़ाकार यही है, सिर्फ इसलिए कि चले कुछ उनके नाम ज़मीन हो जाएगी। तो जब 6 कनाल उनके नाम करवाऊंगा तो 8 दिन के बाद फिर वही मेरे वालिद जो हैं वो मेरे भाई के नाम मतलब 4 कनाला करवा देंगे। तो इस तरह की सूरत हाल है जिसमें बहुत कम खर्चा, यानी 10-15 हज़ार 20 हज़ार में टोटल ये काम हो जाएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आगे चलकर जो है वो यानी इस 2026 में अगर कोई पानी वानी आता, अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ा सैलाब, तो फिर से बर्बादी तबाही होती है, तो उनके नाम ज़मीन तो होनी चाहिए। अब जो रियाया मुज़ाहरों को जो तकलीफ़ें उठानी पड़ रही हैं उससे तो बेहतर है। और एक और एप्लीकेशन भी हमने मूव की हुई है, चूँकि मैं ये सारी डिटेल आपको बता रहा हूँ इसलिए कि आप अगर ऐसा कर सकते हैं तो कर लें। मैंने डीसी को दरख्वास्त भाई ने दी थी और एडीसीआर से होती हुई अब वो एसी के पास है, लेकिन उससे कबल हम तमलीक वगैरह करवा के उनके नाम करवा देते हैं। जब एसी के पास दरख्वास्त पहुँचेगी तो उसके बाद जब वो पटवारी या निचला अमला उसको वेरीफाई करेगा कि भाई इनको पैसे नहीं मिले, इनका अर्बन यूनियन का डाटा भी साथ लगा हुआ है और दीगर बहुत सारे सबूत भी लगे हुए हैं, तो जब वो बनाएंगे रिकॉर्ड तो उसमें वो लिखेंगे कि इनके नाम ज़मीन भी है। तब तक तमलीक भी हो चुकी होगी। सोमवार वाले दिन एक ही दिन का काम है कि आप वहाँ से जो है बनवाएंगे, आप फॉर्म वगैरह या आप पूरी फ़ाइल बनवाएंगे। पहले आप जो है वो फ़र्द मलकियत वो निकलवाएंगे, फ़र्द मलकियत बराए तमलीक ये आपने निकलवानी है, और उसके बाद उसी दिन आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी तो सारा काम हो जाएगा। तो 1-2 दिन में आपका शायद वो आपको वो मिल जाए, फ़र्द मलकियत भी मिल जाए। तो उसमें वो फ़र्द मलकियत भी साथ लगा देंगे। वो जब रिपोर्ट वापसी दोबारा डीसी को जाएगी तो उसमें लिखा होगा कि ये मालिक ज़मीन और इसके नाम ज़मीन है, तो हो सकता है उस वक्त गवर्नमेंट कंपनसेट कर दे। तो ये एक तरीका वैसे है। मैंने कहा तमलीक तो वैसे करवा रहे हैं अगले साल के लिए, यानी अगला साल नहीं, इसी साल 2026 के लिए, तो ये प्रोसेस भी साथ कर लेते कि हो सकता है गवर्नमेंट का भी पैसे तो चल रहे हैं तो शायद मिल जाए। तो ये एक डिटेल थी, मैंने आपसे शेयर कर दी। बाकी अभी तक कोई ख़बर नहीं है कि पैसे मिल रहे हैं, अलबत्ता नाम वाम तो अहल हुए हैं लोगों के। बाकी अभी तक किसी को पैसे नहीं मिले, ना ही किसी भाई ने बताया कि बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से हमें कॉल आई हमें पैसे मिले हैं। तो अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंह वाले पर 0 सुलेमानकी पर 3100, इस्लाम पर 300, रावी में जसर पर 1190, शादरा पर 821, बल्लो की पर 2600, सिदनई बराज पर 5200 यानी 5288 क्यूसेक सिदनई बराज से। दरिया चनाब में मराला पर 1000, खान की पर 7500, कादराबाद पर 7700, त्रिमू बराज पर 8200 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है, और पंजनंद पर 10,400 क्यूसेक। दरिया जेलम में
مغلہ ڈیم سے 20,000, رسولپور سے اخراج 15,400. اچھا وہ جو نہروں کا ڈیٹا ہے وہ 4 فروری کا وہی ڈیٹا ہے کہ جس میں توسا کی نہریں بھی بند ہے, CBR-C اور چشمہ جہلم لنکان کینال بھی بند ہے, تھال کینال. یہ پرسوں کا ڈیٹا ہے, کل کا نہیں ڈیٹا شو ہو رہا, تو کل شاید چل گئی ہوں تو کوئی علم نہیں ہے. مغلہ ڈیم سے 20,000, رسولپور سے اخراج 15,400 کیوسک. تربیلا ڈیم سے 20,000, کابل دریا میں 9500, کالا باغ پر جو ہے وہ 25,000, چشمہ پر 33,000, توسا پر 28,000, گڈو پر 29,000, سکھر پر 9300 اور کوٹری پر 3600 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے. تو یہ تازہ ترین ڈیٹا تھا اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا. گزارش ہے آپ سے وہی حسب صاحب ہے کہ میرے یوٹیوب چینل چشمہ ساقی پر جو نئے دوست صبح میں اس کو سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ, جو کر چکے ان کا بھی شکریہ. نیو سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے. اللہ حافظ.